Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. The world is becoming a little gloomy. Yes, हम डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं. Climate change है, genocide है, बहुत कुछ corruption है, क्या क्या नहीं है. I refuse to live in a bubble and not acknowledge these things. लेकिन थोड़ा positivity को भी acknowledge करना चाहिए. अगर हम नेगेटिविटी से ओवरवेल्म हो जाएं और गिव अप कर दें तो फिर तो दुनिया में कोई अच्छाई नहीं रहेगी. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, दुनिया की खूबसूरती नोट करनी चाहिए. और अगर ये एटीट्यूड ले लें कि मैं क्या चेंज ला सकती हूँ, और अगर ये एटीट्यूड 7 बिलियन लोग ले लें तो फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा ना. मेरी जो अगली मेहमान है वो बिलीव करती हैं पॉजिटिविटी में, अच्छा सोचती हैं और अच्छा करती हैं. शी वॉलंटियर्स, हेल्प्स द नीडी एंड शी इज अ ब्रिलियंट मॉडल एंड एन एक्ट्रेस. Please help me welcome Sahifa Jabbar Khattak. Hello. Hello. Welcome to the show. Thank you so much. How are you? I'm good. How are you? Good to see you. How was your flight? It was good. Please have a seat. Nice. Welcome to the show. So happy to have you. Thank you so much for having me. How are you? I'm good. How are you? Doing great. So you're from Lahore. Yeah. I'm from Lahore. Yeah. What do you prefer, Lahore or Karachi? कराची का खाना और लाहौर का घर. Karachi का खाना वाकई में 100%. What about like the pulao and कराची का पुलाव, कराची की बिरयानी. Karachi का पुलाव? यार मैं शूट कर रही हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल के पास, यहाँ पे कराची में. Okay. और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता खाने को. वहाँ पे एक पुलाव मिलता. वो Okay. चिकन भी होता है और वो बीफ का भी होता है. Okay. बेस्ट पुलाव एवर. Is it like a It's turush. You know what turush is? Is it like a fancy Urdu word? No. Now I think that it's a push the word. See now, are you Pathan? Yeah. इसमें मेरा क्या कसूर है यार? मुझे लगता है, I'm not sure. But turush is something which is like very nice and how can I say? Like तुरुश. Yeah, like तुरुश. Like आप तुरुश लग रहे हैं. हाँ, तो कह सकते हैं? कहने को तो कह सकते हैं. कहने को तो कह सकते हैं. कहने को तो कह सकते हैं. Yeah. कोई चीज थी जिसने आपको बहुत impact किया growing up in Lahore that made you want to come into arts? This is so funny. When I was in Lahore and when I was studying, I was doing my honors in business economics. I was never arts का student. मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकाउंटिंग और मैथ्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी है. वाकई. I am just a university dropout and उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया है. मतलब आर्ट्स का तो कुछ सीन ही नहीं था. तो करना क्या था पहले? प्लान क्या था? यार प्लान ये था, my अब्बा is an accountant, so I wanted to do CA and I was very nice पढ़ाकू और मेरी अकाउंटिंग और मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी थी. मतलब यही 2 सब्जेक्ट्स मेरे सबसे वीक थे. मैं हर चीज में फेल होती थी और मैं मैथ्स में और अकाउंटिंग में 100% पे ए लेती थी. वाओ. और अभी भी अगर मुझे कुछ रट्टा लगाना हो या याद करना हो या उसको इवन इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकती, बट इफ यू विल गिव मी मैथ्स I'll get you 100% पे A. I got a 99 or 98 in economics and accounts मुझे drop करने पड़े. You're like my brother. I couldn't do. I'm great with business, commerce, economics, literature. I got a distinction, but I can't do. Tell me, what were your favorite movies growing up? अच्छा, I am अभी तक जिंदगी में 90s और early 20s की Indian movies की fan. Do you like the music? Bollywood का पुराना. Yeah. So I am very दिलवाले दुल्हनिया, कभी खुशी कभी गम types. So उस शौक में आप इस इंडस्ट्री में, क्या था मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री में जिसने आपको यहाँ तक? Yeah, this industry तो just happened. मेरे प्लान में कभी भी नहीं था and since I'm from a Pathan family तो वो कभी सोचा ही नहीं था. नो, सो हमारा जो मेरी फैमिली है वो पढ़ाई को लेकर और शादी को लेकर बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है. आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, अपनी मर्जी से शादी करें, जॉब करें, जो करना है करें. लेकिन इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं तो कभी सोचा ही नहीं और पता ही नहीं था. बस पढ़ाई वाला सब सीन था हमेशा से. Industry happened because of a friend. She had this brand and also मेरी एक cousin है, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी. So she was in fine arts का department and she was in fashion department. तो उनके बच्चों को बस एक लड़की चाहिए थी जो टॉल हो और जो उनके कपड़ों में पूरी आ जाए और वो उनके लिए शूट कर दे.
तो मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ. So I did that shoot. I posted it on my Facebook, and then my friend, she used to work for a fashion house. तो उसने कहा यार वो मैंने भी कुछ कपड़े बनाए फैशन हाउस के लिए, तो प्लीज वो शूट कर दो. मैंने कहा अच्छा तो कर देती हूँ. तो कर दिए उन्होंने शूट करने के, मुझे पैसे दे दिए. और फॉर मी बैक इन 2015 I made 10K एक दिन में. And that was a lot of money. That was a lot of money, but because I wasn't making any money at all, right? मुझे मैंने याद कहा, शुरू के paychecks. मैंने कहा ब्रो 10,000 रुपए पिक्चर्स खिंचवाने की. अच्छा फिर मेरा जो पूरा अकाउंटिंग वाला दिमाग था ना और मैथ्स वाला दिमाग था, उसने सोचा कि अभी मेरी 2.5-3 साल की डिग्री रहती है. डिग्री जब मैं ग्रेजुएट करूंगी तो नौकरी 30,000 महीने की लगेगी, 25 दिन काम करूंगी, अच्छा इतने घंटे, अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा, और फिर मैं कितना. तो मैं टुक अ ब्रेक. Okay. So मैंने कहा कि एक सेमेस्टर में ऑफ करती हूँ and I'll just try and I'll see कि क्या होता है, और if it will work out तो it will work out. अम्मा अब्बा ने फुल कहा ब्रो कोई सीन ही नहीं है, तभी से पढ़ाई करो. वो अच्छा. काफी रहा 2-2.5 महीने घर में. लेकिन वो I don't know when it turned out to be a passion, and फिर वो I just got into it and I worked really hard and alhamdulillah it worked out for me, and माशाल्लाह. फिर I never went back. मॉडलिंग से ड्रामा में कैसे ट्रांजिशन किया आपने? Yeah, so I won my first Hum Award back in 2016 और 17 के शुरू में. उसके बाद मेरी शादी से कोई 10-12 दिन पहले I got a call from Hum TV and they wanted me to do a project for them. और तब मेरा वो पिक्सी कट था. I remember. Yeah, so I told them, मैंने कहा यार मेरी बात सुनी, एक तो I'm not ready, क्योंकि मैंने हमेशा वो एक सेट किया होता है कि अच्छा पहले ये गोल अचीव करना है, फिर ये करना है. तो मुझे लगता था कि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्टिंग का, मतलब कैसे. और फिर मैं उनको हंसी, मैंने कहा यार मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, मतलब आपके ड्रामों में लड़कियां इतनी प्यारी शलवार कमीजें लंबे बाल. सो कहते नहीं वो कैरेक्टर इस तरह का है, वो यूके की बॉर्न एंड रेज्ड है, वो वहां से आई है और सब कुछ, तो जस्ट डू इट. एंड मैंने कहा अच्छा फिर भी आई कांट डू इट बिकॉज मेरी तो 12 दिन में शादी है. 2 दिन तक वो बैक एंड फोर्थ कॉल्स होती रही. मेरी अम्मा ने मुझे मायूं बिठा दिया. अम्मा का बड़ा शौक था कि मेरी बेटी बस जो है ना घर पे हो, उनको था. एंड मैं नहीं थी वो टिपिकल दुल्हन वाली टाइप्स कि मैं घर मायूं बैठूं. अम्मा ने एक दिन ढोलकी शोलकी टाइप रख दी, मामू और कजन्स वगैरह आए और उधर से हम टीवी की कॉल आ रही थी कि आप आ जाएं ऑडिशन के लिए. अम्मा ने कहा यार इतना बुला रहे हैं तो चली जाओ. तो पिछले दिन ढोलकी थी, अगले दिन मैं सुबह की फ्लाइट से कराची आई, गेव ऑडिशन, बहुत बुरा दिया. Did they pay for the flight? They did not. Okay, so then it's not, then it is an audition. क्योंकि मैंने कहा कि if they paid for the flight, then it's not an audition, then it's casting. No. पैसे कोई ना But the audition I gave, it was really bad, Ushna. Really? Because एक तो मेरा दिल नहीं था और मुझे स्क्रिप्ट मुझे पता ही नहीं था लाइंस कैसे पढ़ते हैं, और मैं ये बोल रही हूँ हाँ फिर आपको पता है ना फिर ऐसे होता है. And I was like, मुझे था कि वो कभी भी नहीं कर, पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे वो करते. एंड आई केम बैक और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा हाँ वो आप हो गई हैं. मैंने कहा भाई कहाँ से हो गई हूँ, मेरी अभी शादी है, अब 9 दिन रह गए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं आ सकती घर छोड़ के और सब कुछ. बट खैर वो इट वॉज मेंट टू बी एंड इट हैपेंड. एंड शादी के 10 दिन के बाद आई वॉज इन कराची शूटिंग फॉर माई फर्स्ट ड्रामा, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. मतलब मैंने कभी ज़्यादा enjoy क्या किया, मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्चुअली एक्टिंग है. हाँ मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. हम मॉडलिंग में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी पैसे बस कमाते हैं और घर आते हैं.